बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआज़ारा केस में पुलिस अगर ज़हीर को अपना दामाद ना बनाती तो ये केस बहुत अरसे पहले ही जो है हल हो जाना था, इतने मामलात आगे तक ना बढ़ते और बाप बेटी को जो आमने सामने खड़ा कर कर उनकी लड़ाइयाँ डलवाना, उनके बीच में नफरतें डलवाने का जो सिलसिला ये बहुत पहले ख़त्म हो जाना था। दुआज़ारा से मंसूब झूठी CCTV फुटेज से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचने तक की सारी कहानी ज़हीर नेटवर्क के गले का फंदा है। आपने ये वीडियो बड़े ही गौर से समझनी है क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें बहुत सारे झूठ बेनकाब होने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिखाकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उससे आपको इल्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली सारा मामला क्या है, क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्या मामला है, कौन सी दुआज़ारा की CCTV फुटेज निकल आई और जब वो क्लियर हो चुका था कि वो फुटेज दुआज़ारा की नहीं है लेकिन फिर भी उसको उससे मंसूब क्यों किया जाने लगा, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। दुआज़ारा के घर से निकलने के बाद एक CCTV फुटेज जो है वो सामने आती है जिसको दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने हकीकी करार दिया। अब बड़ी सोचने वाली बात है कि वो कैसे हकीकी हो सकती है क्योंकि उसमें देखने वाली तो दुआज़ारा लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग मुसलसल कहते रहे कि वो दुआज़ारा है और यहाँ तक कहा कि पुलिस ने तो ये केस 2 दिन में ही हल कर दिया था और रिपोर्ट भी जमा करा दी थी कि दुआज़ारा घर से अपनी मर्जी से गई है और उससे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठकर जाती हुई नजर आई है। अब इस बात का सबूत CCTV फुटेज की सूरत में मौजूद है। इसके बाद कहानी सुनाई गई कि दुआज़ारा अकेली कराची से लाहौर आई है। पहले वो एक रिक्शे में बैठती है, उसके बाद वो टैक्सी में बैठकर कराची से जो है वो लाहौर आ जाती है और उसको कोई बहुत ही दुनिया का फरिश्ता सिर्फ इंसान मिलता है जो ना उससे पैसों का तकाजा करता है, ना उस शख्स के पास मोबाइल होता है कि दुआज़ारा ज़हीर को पूरे रास्ते कहीं पर कॉन्टेक्ट कर ले, बता दे कि मैं रास्ते में हूँ। ऐसा भी क्या सरप्राइज़ है, ऐसा तो बड़े लवर्स एक दूसरे को सरप्राइज़ नहीं देते जो सरप्राइज़ दुआज़ारा और ज़हीर एक दूसरे को देने में लगे हुए थे। और वो फरिश्ता सिर्फ जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो कहीं पर खाने के लिए रुकता है, ना इन लोगों ने जो है वहाँ पर गाड़ी कहीं रोकी, ना किसी ने इनसे गाड़ी रुकवाई। तो वो बेचारी लड़की जो है कराची से लाहौर पहुँच जाती है। खुद दुआज़ारा अपने इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आती है, लेकिन एक बार फिर से ये झूठ बेनकाब हो गया कि CCTV फुटेज में नजर आने वाली एक मिनी वैन थी। आप सबको याद होगा कि जैसे दुआज़ारा गायब होती है उसके कुछ अरसे के बाद, बल्कि एक दिन के बाद ही एक CCTV फुटेज गर्दिश करती है जिसमें एक लड़की को हम देखते हैं कि रात का वक्त है और वो लड़की जो है एक जो है मिनी वैन में बैठती हुई नज़र आ रही है। जो SHO था उसने ये वीडियो वायरल करवाई थी, उसने कहा था कि ये फुटेज मुझे मिली है। उसके बाद उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। बार बार ये बात कही जा रही थी लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती तो पता चलता है कि ना वो दुआज़ारा थी, ना वो उस वक्त निकली थी, उस वक्त दुआज़ारा अपने घर में थी। और आप ये देखें कि झूठ इनका इतना अजीबो गरीब किस्म का है कि ये मिनी वैन में जाती हुई लड़की को इन्होंने कहा कि दुआज़ारा है, लेकिन दुआज़ारा और उसके बाद ये लोग बार बार बोलते रहे कि दुआज़ारा पहले रिक्शे में बैठती है फिर टैक्सी में बैठती है। तो ये मिनी वैन थी, ना ये रिक्शा था, ना ये टैक्सी थी। इसके बाद ज़हीर का पुलिस को 161 का बयान भी अहमियत का हामिल है, जहां उसने इतराफ़ किया कि 16 अप्रैल को दुआज़ारा के घर के निकलने का जो प्लान था वो ज़हीर अच्छी तरह से उसको जानता था, उससे वाकिफ था। मीडिया पर जो इनके फैब्रिकेटेड किस्म के इंटरव्यूज़ थे उसमें ज़हीर से इन्होंने उगलवाया, इनको बोला, समझाया गया, पट्टी पढ़ाई गई। फिर ये बाद में कहते हैं कि जी हमने पट्टी नहीं पढ़वाई, हमने कुछ सिखाया नहीं है। यहाँ इन्होंने ज़हीर तक को सिखाया हुआ है क्योंकि पुलिस के पास तो ज़हीर ने बयान दिया है कि मैं जानता था जब 16 अप्रैल को दुआज़ारा घर से निकली। तो इंटरव्यूज़ में क्यों झूठ बुलवाया गया? अगर ज़हीर से झूठ बुलवाया जा सकता है तो फिर दुआ तो 1.5-2 महीने उनके पास रही है। सोचे उससे किस किस तरीके से झूठ बुलवाया गया है। ये एक सवालिया निशान है। कमेंट सेक्शन में जाके इस पर ज़रा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये भी कि ज़हीर ने दुआ को शादी का झांसा दिया था कि तुम जब आओगी तो हम इकट्ठे शादी भी करेंगे, वादा भी किया था। दुआ और ज़हीर की खबरें देने वाले यूट्यूबर्स बड़े ही धड़ल्ले से कहते रहे कि ज़हीर का कज़न टैक्सी चलाता है और वो दुआ को कराची से लाहौर लेकर आ सकता है, लेकिन फिर ये बयान इनके गले की रस्सी बनता गया। तो दुआ से बयान दिलवा दिया कि वो अकेली किसी अनजान टैक्सी ड्राइवर के साथ कराची से लाहौर आती है और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। अगर एक लम्हे के लिए इस बयान को मान भी लिया जाए कि दुआज़ारा अकेली कराची से लाहौर पहुंच भी गई तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरह से दाखिल हुई? जो पंजाब के लोग हैं
80-90% बच्चे जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं, जाना आना होता है, वहाँ पे रहते भी हैं हॉस्टल्स में, आप लोग जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या जो दुआ ज़हरा की स्टोरी है, जो वो स्टोरी सुना रही है, क्या वो सच है। अच्छा जी, मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी जाती रही हूँ, बगैर शनाख्त चेक किए सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपको अंदर नहीं जाने देता। मैं 2000 केस के लिए स्पेशली जो है वो लाहौर गई, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले जो है वो राब्ता था, मरासिम थे, पढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद जो है एक गैप आ गया, तो मुझे लगा कि शायद इस गैप में हर चीज़ इतनी तब्दील हो गई है कि कोई भी मुँह उठा के रात के 2-3 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी जा सकता है। तो मैंने लाहौर जाने का फ़ैसला किया। मैं लाहौर जाती हूँ, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने रुख किया कि जानते हैं कि अब चीज़ें क्या इतनी चेंज हो गई हैं। अब क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में इतवार को भी रात के 2 से 3 बजे के दौरान किसी को भी बगैर शनाख्त और टैक्सी समेत अंदर जाने की इजाज़त है। और रात के 3 बजे कौन सी वो लड़कियां ऐसी बागीचों में बैठी हुई हैं जो दुआ ज़हरा का इंतज़ार कर रही होती हैं कि वो आएगी, हमसे मदद तलब करेगी और फिर हम उसकी मदद करेंगे, उसको फ़ोन देंगे रात को 2-3 बजे। हम अगर देखें तो स्पेशली लड़कियां जो हैं जो वहाँ पर 2-3 बजे रात के अगर देखें तो पढ़ाई तो वहाँ पर नहीं होती कि इतनी वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं पढ़ाई के लिए पागल हो गई हैं कि वो रात को 2-3 बजे जो है बागीचों में या बाहर बैठी हुई पढ़ रही हैं। अब ये हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल में भी कुछ रूल्स हैं, वहाँ पर वार्डन्स होते हैं, वहाँ पर आपको बाहर इस तरह से बैठने की इजाज़त नहीं होती। दूसरी बात ये है कि कोई अनजान लड़की हो या कोई भी हो, चाहे फैमिली क्यों ना हो, अगर वो अंदर आती है, आकर किसी का भी रात के 2-3 बजे मोबाइल मांगती है कि मैंने कॉल करनी है, तो कौन देता है आजकल के दौर में। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कहा शायद, मैंने फिर अपने आप को कहा कि नहीं मारिया, शायद चीज़ें तब्दील हो गई हैं। मैंने गार्ड से बात की कि हमने जो है अंदर जाना है। हमने रात के 2 बजे अपनी कार में अंदर जाने की कोशिश की, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, मगर गार्ड्स ने हमें अंदर जाने से साफ मना कर दिया, रोक दिया कि आप कहाँ पर जा रही हैं, इस वक्त तो यूनिवर्सिटी बंद है, ना आप यहाँ पर रहती हैं, ना पढ़ती हैं, ना काम करती हैं, ना हॉस्टल में आपकी रिहाइश है, ना आप जो एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स वगैरह हैं वहाँ पर रहती हैं, तो आप किसी सूरत अंदर नहीं जा सकती। गार्ड से जब मैंने पूछना शुरू किया तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के कवानीन बेहद सख्त हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो अंदर वो किसी को इस तरह से जाने नहीं दे सकते। अब हम अपनी कार में थे, फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिया, तो सोचिए कि अगर एक टैक्सी रात के 2-3 बजे एक लड़की को लेकर अंदर जा रही है बकौल दुआ ज़हरा के, तो क्या वो अंदर जा सकती है? इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जाके देना है। अच्छा जी, 16 और 17 की सीसीटीवी फुटेजेस हर हाल में निकलवानी चाहिए ताकि इल्म हो सके कि दुआ ज़हरा किसके साथ अंदर गई है, क्या टैक्सी का कोई वजूद था भी या नहीं, टैक्सी वाला कोई था या नहीं, या कोई हवाई बातें, हवाई कहानियां सुनाई जा रही हैं, किसके साथ अंदर गई, कैसे अंदर गई। ये सीसीटीवी फुटेज 16 और 17 की निकलवा कर जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तमाम इन्वेस्टिगेशन से मुझे तो यही इल्म होता है कि ज़हीर, शबीर, उनकी माँ, इस सारे के सारे खेल में जो हैं बराह रास्त मुलव्वस हैं। इन सब की इन्वेस्टिगेशन इस अंदाज में होनी चाहिए। अगर हम जाकर वहाँ पे गार्ड से बात कर सकते हैं, हम जाके इस तरीके से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इल्म हो सके कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सो रही है, गार्ड सिक्योरिटी सो रही है, जाते हैं, जब वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे तो एक लड़की और एक कराची के नंबर प्लेट की टैक्सी, उसको किस तरह से अंदर जाने दे रहे हैं। तो मामला ये है कि हर बंदा इस केस में झूठ बोल रहा है। ये ज़हीर नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग तरीन नेटवर्क है। इन लोगों से मैंने सीखा क्या है कि ये लोग झूठ की दुकान है, ये लोग झूठ की बुनियाद पर जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो लोग सच बात बोल रहे होते हैं, जिस इंसान के पास सच्चे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी तजलील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मामला दुआ ज़हरा का है कि वो एक माइनर है, घसीटा जाता है मेहदी अली काज़मी की पूरी फैमिली और उसके ख़ानदान को कि वो मजबूर हो जाता है अपनी शादी तक की वीडियो सिखाने पर। किसी की इतनी तजलील ना करें, एक इंसान पहले ही टूटा हुआ है, वो अपनी बच्ची को जो है उसको लग रहा है, बल्कि हम सबको लग रहा है कि बच्ची इस वक्त मुश्किल में है, वो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि हमें उसका साथ देना चाहिए, हम उसी की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम सबको जो है वो समझ बूझ अकल दे। और जो ये कहानियाँ सुना रहे थे कि वो टैक्सी वाली बात, मतलब आप लोग टैक्सी वाली बात खुद ही कहा, आप लोग देखिए जी, ये लोग अपनी ही बात से अलग बातें कर रहे हैं। दुआ ज़हरा को आगे कर दिया टैक्सी और रिक्शे वाली कहानी पे लेके, फिर ये यूट्यूबर्स जो हैं ये कहानी सुना रहे हैं
कि 2000 की सीसीटीवी फुटेज निकली है, वो एक मिनी वैन में जा रही है। तो पहले अपना होमवर्क कर लें, पहले डिसाइड कर लें कि 2000 वो है जो मिनी वैन में बैठ के जा रही है, या 2000 जो है वो टैक्सी में आई है, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले रिक्शा भी बीच में ऐड कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले खुद बड़े कंफ्यूज हैं, आप लोग कंफ्यूज हैं, आप पूरे के पूरे आवाम को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम घूमे हुए नहीं हैं, हम हर तरह, हमें ये भी पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन किस तरह से जा सकता है, हमें ये भी पता है कि कौन सा रिक्शा जो है किसको बगैर पैसों के कहाँ पहुँचा सकता है, कौन सी टैक्सी ऐसी है। तो पहले अपना होमवर्क करें और सोचें कि क्या सही क्या गलत, फिर आवाम को बनाने की कोशिश करें। आवाम बनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है।